अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आबिद अली और मैं अपने चैनल अल्लामा आबिद अली अशरफी से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हम अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, वहाँ पौधे लगाते हैं और चाहते हैं कि उनकी कब्र ठंडी और हरी भरी रहे। अक्सर देखने में आता है कि लोग साथ लगी मस्जिद से बाल्टियां भर भर कर पानी लाते हैं और कब्रों पर डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये मोहब्बत कहीं किसी गुनाह का सबब तो नहीं बन रही? क्या मस्जिद का पानी कब्र पर डालना शरई तौर पर दुरुस्त है? तो आएं आज इस अहम हकीकत को जानते हैं। तो हमारी नीयत तो बहुत अच्छी होती है, हम चाहते हैं कि साहिब कब्र को सुकून मिले, मट्टी बैठ जाए और हरियाली आए। लेकिन दीन इस्लाम में हुकूक और अमानत का एक बहुत बड़ा मकाम है। मस्जिद का पानी एक ख़ास मकसद के लिए वक्फ होता है, यानी वज़ू, गुस्ल और मस्जिद की ज़रूरत के लिए। क्या हमने कभी सोचा है कि जो पानी नमाजियों के लिए है उसे किसी और जगह इस्तेमाल करना कितना बड़ा बोझ बन सकता है? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि मस्जिद का पानी वक्फ होता है। जो चीज़ जिस मकसद के लिए वक्फ की गई हो उसे उसी मकसद में इस्तेमाल करना वाजिब है। मस्जिद से पानी लेकर कब्रों पर डालना या पौधों को देना जायज़ नहीं, क्योंकि ये वक्फ करने वाले की मंशा के खिलाफ है। तो सोचें, अगर हम एक गलत काम से अपने प्यारों की कब्र को ठंडा करना चाहते हैं तो क्या इससे उन्हें सुकून मिलेगा? नेकी हमेशा सही तरीके से ही नेकी रहती है। कब्र की असल ठंडक क्या है? तो देखिए कि कब्र की असल ठंडक पानी की बाल्टियों में नहीं बल्कि साहिबे कब्र के नेक अमाल और आपके सदक़ाए जारिया में है। अगर आप अपने मरहूम प्यारों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जेब से पानी का इंतजाम करें, वहाँ एक छोटा सा पौधा लगाएं जिसकी तस्बीह से उन्हें फ़ायदा पहुँचे, या किसी ज़रूरतमंद को पानी पिलाकर उसका सवाब उन्हें पहुँचा दें। मस्जिद के पानी की एक एक बूंद अमानत है और अमानत में खयानत करके हम अपने प्यारों की रूह को खुश नहीं कर सकते। तो आएं अज़म करें कि हम दीन को समझकर अमल करेंगे, अपने प्यारों की कब्रों पर जाएंगे, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और वो काम जो है वो हरगिज़ ना करें जो उन्हें फ़ायदा ना दे। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई ऐसा ख्वाब है जिसकी आप तहबीर जानना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब और आपके ख्वाब की तहबीर इस्लामी तरीक़ात के मुताबिक आपको फराहम की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।